मेरा नाम अशोक चौधरी है और ये जो इलाका है वो आदिवासी बहुल दक्षिण गुजरात का इलाका है। ये तापी ज़िला है और हमारा जो इलाका है वो इसमें हमारे लोगों ने 1903 से संगठन बनाया था। उन लोगों ने साहूकारों के सामने, ज़मींदारों के सामने, ठेकेदारों के सामने, राजाओं के सामने और आखिर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आंदोलन शुरू किया था। गांधी 1915 में इस देश में आए दक्षिण अफ्रीका से, तो हमारे लोगों ने देखा कि गांधी क्या करते हैं। तो गांधी ने गरीबों की बात करना शुरू किया, देश को आज़ाद करने की बात शुरू किया। इसलिए हमारे लोगों ने 1920 में गांधी जी को खत लिखा और फिर उन्होंने यहाँ बुलाए। 1922 में गांधी जी नहीं आए, लेकिन उनके बेटे रामदास गांधी और छगनदास गांधी को भेजे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजे। बारडोली में स्वराज आश्रम की शुरुआत हुई। हमारे लोग फिर आश्रम में दाखिल हुए और कार्यकर्ता तैयार हुए और फिर 1924 में वेड़छी में स्वराज आश्रम की शुरुआत हुई और वहाँ से फिर स्वराज लेने का आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी 1925 में वेड़छी में आए, 1926 में आए। तब हजारों लोग खादी पहन के बैठे थे। गांधी ने उस वक़्त कहा कि मुझे अभी विश्वास है कि हम आज़ाद होंगे, क्योंकि मैं पूरा देश घूमा हूँ, लेकिन अभी तक इतने खादी वाले लोग मैंने देखे नहीं। तो गांधी ने कहा कि आप आए हैं इतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन आपको ये तो आंदोलन है, इसलिए पैसे भी चाहिए। तो उस ज़माने में हमारे लोग चांदी के गहने पुरुष और स्त्री सब पहनते थे हमारे लोग, और रुपये भी चांदी के थे। तो लोगों ने सब अपने शरीर से उतार के गांधी के सामने ढेर कर दिया। फिर गांधी गदगदित हुए और गांधी ने कहा कि मैं पूरा देश घुमा हूँ, लेकिन ऐसे खादी वाले लोग और ऐसे स्वतंत्रता को चाहने वाले लोग मैंने देखे नहीं हैं। अभी मुझे विश्वास आता है कि हम आज़ाद होंगे। तो हमारी अगली 3 पीढ़ियाँ इस प्रदेश की बारडोली सत्याग्रह, दांडी कूच और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में गई है और स्वदेशी आंदोलन में। अभी देश में अच्छा चल रहा था, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने हम लोगों ने आंदोलन किया था, ऐसी हज़ारों कंपनियां इस देश में वापस आ रही हैं। और हो ऐसा रहा है कि इस देश के जो चुनी हुई सरकारें हैं, इस देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इस देश का जो मीडिया है, ये सब चीज़, इस देश का जो न्याय तंत्र है, इस देश की न्यायपालिका, विधायिका, संसद, ये सब पर पूंजी का या पूंजीपतियों का दबाव बढ़ गया है। उन लोगों की इन्फ्लुएंस बढ़ गई है और उन लोगों का आवाज़ दब गया है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रदेश के हम लोग हैं, जिस प्रदेश में आज़ादी के मुख्य आंदोलन हुए होंगे, इस प्रदेश के लोगों ने तय किया है कि हम लोगों को जागृत करने का, क्योंकि पहला कदम जो हमारा है वो सरकार और लोगों को ये चीज़ों की संवाद के माध्यम से जानकारी देने का है। वो काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम 30 दिन से धरने पर बैठे थे 3 मार्च से, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक पॉजिटिव जवाब नहीं दिया है। इसलिए और हम 1 महीना अभी बैठेंगे, ये हमने तय किया है। और अभी हम गुजरात में इसको फैलाएंगे और 1 मई के बाद हम लोग देखेंगे। अगर जो सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग पूरे देश में इसको प्रचार प्रसार करने का शुरू करेंगे। निजीकरण जो हो रहा है, क्योंकि अगर आरोग्य को हम व्यवसाय बना देंगे, शिक्षा को अगर हम व्यवसाय बना देंगे, तो वो व्यापार हो जाएगा। सब मुनाफा करने के बात करेंगे। अगर एक डॉक्टर 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके डॉक्टर बनेगा, तो वो कैसे पैसे वापस में कमाऊं वो ही सोचेगा, वो सेवा की बात नहीं सोचेगा। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य पर इसकी कैसी विपरीत असर होगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा जो है, वो शिक्षा और आरोग्य, ये जो 2 चीज़ें हैं, वो सबके लिए मुफ्त होनी चाहिए। इसमें कोई पैसा की कमाई सरकार को करनी चाहिए नहीं। और तभी लोगों में एक
संस्कार भी खड़े होंगे, एक दूसरे के प्रति संवेदना रहेगी, प्रेम रहेगा, सम्मान रहेगा, सहिष्णुता रहेगी। ये सब चीज़ें शिक्षकों में अगर नहीं रहेंगी, वो भी अगर निजी स्कूलों में पैसे दे के शिक्षक बनेंगे तो कैसे स्थिति आएगी। इसलिए शिक्षा का भी निजीकरण नहीं होना चाहिए। और शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन तो गांव में ही मिलना चाहिए। ये तो सरकार, कल्याण राज्य की जिम्मेदारी है। तो कल्याण राज्य अभी तक जो हम लोगों ने सेवाएं, सुविधाएं शुरू की थी, जैसे रेलवे है, स्कूलें हैं, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, एसटी बसेस है, ये सब जो सुविधाओं भी हम लोगों ने जो खड़ी की थी। फिर हमारे जो पीएसयूस है, पब्लिक जो यूनिट्स है, बिजली के कारखाने से लेके जो भी सुविधाएं, फिर पानी की सुविधाएं, ये सब जो हम लोगों ने खड़ी की थी, उसको बेचना नहीं चाहिए, इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। सब लोग पानी खरीद के नहीं पी सकेंगे, सब लोग ऑक्सीजन खरीदने का आएगा तो कैसे खरीदेंगे। हम लोगों ने कोरोना में देखा है कैसे लोग बिना ऑक्सीजन मर गए, ये सब अनुभव किया है। इस अनुभव से हमारे सब पढ़े लिखे लोगों को भी सोचना चाहिए, हमारे प्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए, हमारी सरकारों को भी सोचना चाहिए। और हम तो मानते हैं कि हमारे उद्योगपतियों को भी सोचना चाहिए। आप भी कुछ लेके इस दुनिया में से जाने वाले नहीं हैं, कितना भी इकट्ठा करोगे यहीं ही रह जाने वाला है। इसलिए सबको सोच के एक अच्छा समाज बने, स्वास्थ्यप्रद समाज बने, शिक्षित समाज बने, संस्कारी समाज बने, इसके लिए सबको काम करना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। इसलिए गांधी ने स्वतंत्र संग्राम का आंदोलन शुरू किया था। वो सिर्फ अंग्रेज़ों को निकालने के लिए नहीं किया था। ऐसा एक नया समाज बने जो शोषण विहीन हो, भेदभाव रहित हो, स्त्री पुरुष समानता हो, आर्थिक समानता हो, धर्म के बीच में सामंजस्य हो, संघर्ष न हो, ऐसा समाज बने, इसलिए आंदोलन शुरू किया था इस प्रदेश में। तो ऐसा ये प्रदेश है, इसलिए हम समझते हैं कि इस धरती के पहले संतान होने के नाते, हम आदिवासी लोग होने के नाते, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि इस देश की आज़ादी टिकी रहे, इस देश की संप्रभुता टिकी रहे, इस देश का स्वाभिमान टिका रहे, इस देश का जल जंगल जमीन और खनिज संपत्ति बची रहे, और इस देश का जो संविधान है, जो ये सब चीज़ें देता है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और सामाजिक न्याय की जो गारंटी देता है, वो संविधान टिका रहे। इसलिए ये आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने की है। आप सबका धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।